दोस्तों जैसे मसूरी का रास्ता यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू से होके जाता है, सिमिलरली यूपीएससी मेंस का रास्ता, यूपीएससी क्लियर करने का रास्ता जो है हमारी एटलास के थ्रू जाता है। ये बात सुन के बहुत लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन ये बात सच है। अगर आप यूपीएससी के प्रीलिम्स को, प्रीवियस ईयर के बस 3 पेपर्स को 3 साल को एनालाइज करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। आपको पता हो, मतलब ये सुन के शॉक लगेगा कि लास्ट ईयर मैपिंग पे, सिर्फ ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया मतलब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड प्लेसेस इन न्यूज पे मिलके टोटल 7 क्वेश्चन थे। देखो, सी दिस इज एनालिसिस ऑफ लास्ट 3 इयर्स, 7 क्वेश्चंस, 24 में, 23 में 8 क्वेश्चंस, अगेन 22 में आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे। ये इंडिविजुअल क्वेश्चंस है। सी आप देखना, ये लास्ट ईयर का पेपर आपने देखा होगा, माउंटेन्स पे, देन गंगा रिवर पे सिस्टम, देन रिवर पे क्वेश्चन है, देन नॉर्थ सी, दुनिया की जितनी सारी सीज है, सो सुमेत पाइपलाइन, करंट प्लेसेस इन न्यूज, देन आपका ये थियोरी वाला हो गया। सो दिस आर क्वेश्चंस। ये 2024 के क्वेश्चंस है, ये 2023 के क्वेश्चंस है। जिस टाइम पे कट ऑफ बस 74 था, उस टाइम पे भी 8 क्वेश्चन थे मैपिंग पे। देखो 4 ये एंड 4 ये। 2023 में देयर वर टोटल 8 क्वेश्चंस। सिमिलरली आपको 2022 में भी ये ट्रेंड देखने को मिलेगा। सो ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। सो दोस्तों इसका मतलब ये है कि मैपिंग को वी कैन ट्रीट एज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट, क्योंकि हम जो नॉर्मल सब्जेक्ट है हमारे, जैसे इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके इकोनॉमी पॉलिटी अगर मिला के देखो तो टोटल 40 के क्वेश्चंस, अराउंड क्वेश्चंस आते हैं। इंडिविजुअली 20 क्वेश्चंस आते हैं हर सब्जेक्ट के, बट उसको हम रिलेटिवली बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, जो कि देना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देना चाहिए। बट कहीं ना कहीं मैपिंग भी अगर पिछले 3 साल का एनालिसिस करेंगे तो ये एक अलग ही सब्जेक्ट उभर के आ रहा है, एंड विच कैन बी ईजिली डेल्ट विथ। बट प्रॉब्लम ये होती है, मैपिंग करते टाइम पे हमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। एक तो हम मैपिंग को समझने में थोड़ी दिक्कत करते हैं। हमें लगता है मैपिंग मतलब कौन सा माउंटेन कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी प्लेस कहाँ पे लोकेटेड है, बस उतना ही देखना है। उसके पीछे की थियोरी भी थोड़ी देखनी पड़ेगी। सो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। सो हम स्क्यूड की तरीके से बहुत आइसोलेटेड मैनर में मैपिंग करते हैं, जो थोड़ा ज्योग्राफी है वो पार्ट हम मिस कर देते हैं। बट अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चंस देखोगे तो इंटीग्रेटेड वे मैनर में पढ़ना पड़ेगा। जैसे लेवंट कोस्ट, आपको पॉलिटी भी पता होनी चाहिए, थोड़ी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए और थोड़ी ज्योग्राफी भी पता होनी चाहिए कि लेवंट कोस्ट एग्जैक्टली कहाँ पे है। सो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है ज्योग्राफी के साथ लिंक करके आपको पढ़ना पड़ेगा। एट द सेम टाइम प्लेसेस इन न्यूज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि प्लेसेस इन न्यूज कैसे करें। मैपिंग तो कर लिया, ठीक है सर, एटलास करें, एटलास के बाद एनसीईआरटी कैसे इंटीग्रेट करें, ये प्रॉब्लम होता है। उसके बाद प्रॉब्लम होता है दोस्तों कि रिवाइज कैसे करें, क्योंकि मैपिंग तो पूरा फैक्चुअल, मतलब इट्स अ फैक्चुअल पार्ट, फैक्चुअल सब्जेक्ट है, उसको रिवीजन करना, पूरा वापस करना, इट्स अ चैलेंज, राइट। सो दैट बिकम्स अ चैलेंज। सो एक बार मैपिंग लोग कर भी लेते हैं, बट रिवीजन करना प्रॉब्लम होता है। सो रिवीजन भी हमको सिस्टमैटिक मैनर में करना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी को देखना पड़ेगा। एंड थर्ड चीज़ है दोस्तों, मैपिंग करते टाइम पे हमें कहाँ पे लिमिट करना है, मतलब हमारा जो एक्सटेंट है, नहीं तो कुछ भी पढ़ते रहेंगे हम, तो उसको लिमिट कहाँ पे करना है, कैसे फोकस्ड मैनर में पढ़ना है, तो इसके लिए हेल्प करता है हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हमने ये सब एक्सपीरियंस, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है एंड हमारा जो एक्सपीरियंस है, जैसे ये सब चीज़ें बताने वाला मैं कौन होता हूँ, माई सेल्फ तुषार महाजन। आई हैव कंसिस्टेंटली क्लियर्ड 7 यूपीएससी प्रीलिम्स इन अ रो एंड अपीयर्ड इन 2 यूपीएससी इंटरव्यूज। सो मुझे पर्सनली मैपिंग का बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ है। मैंने पहले से ही 2015-16 में, जब लोग मैपिंग नहीं करते थे, तभी से मैपिंग को सीरियसली देखना शुरू किया है, और मुझे हर साल मैपिंग ने बहुत हेल्प किया है। सो दोस्तों हम चाहते हैं कि मैपिंग आपका भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ बने। जितना टाइम हम हमारे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट को देते हैं, उतना टाइम नहीं चाहिए। यू जस्ट रिक्वायर्ड 15 to 16 आवर्स फॉर दिस कोर्स। फिर 15 से 16 घंटे अपने दो, इसमें आपका पूरा इंटायर इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग विल बी कवर्ड। एट द सेम टाइम यहाँ पे हमने जो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की एनसीईआरटी है उसको भी पूरा कवर किया है, तो वो भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम आपको एटलास भी देखने की जरूरत नहीं है वंस यू कवर दिस कोर्स, क्योंकि यहाँ पे हमने इस कोर्स में आपको मतलब सेक्शन वाइज इंडिया का रिवर सिस्टम, इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी, प्लेन्स, वेस्टर्न घाट्स, एंड देन वर्ल्ड का भी कॉन्टिनेंट वाइज फिजिकल, पॉलिटिकल, हर मैप आपको विथ मैप्स आपको नोट्स मिलेंगे, जो कि आपको रिवीजन के लिए आसान होगा। एट द सेम टाइम हमारे नोट्स में पीवाईक्यूज है, सो तुरंत आप नोट्स में पढ़ते टाइम पे पीवाईक्यू देख सकते हो। नोट्स के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स डाल दिए हैं। सो दोस्तों टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस इनिशिएटिव। सिर्फ थोड़ा ही टाइम चाहिए आपका, 15-16 घंटे, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि हमने ऑलरेडी पॉलिटी, इकोनॉमी और
मेन सब्जेक्ट्स को इतना सारा टाइम देते हैं, 15 से 16 घंटे अगर हम मैपिंग को फोकस्ड मैनर में देंगे, रोज आपको आधा पौन घंटा आपका देना है, you will be thorough with the mapping. So friends, please take full advantage of this course. So let's map it to crack it. Thank you and all the best.